नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। आजकल हमारे देश में धर्म के नाम पर हिंसा को सही ठहराने का काम चल रहा है। अपने हिसाब से हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले और गौ तस्करी के नाम पर लिंचिंग करने वालों को एक जैसा बताया है। साई पल्लवी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विराट पर्वम के प्रमोशन में जुटी हुई है। इस दौरान एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कश्मीरी पंडित और मॉब लिंचिंग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की तुलना गौ तस्करी के आरोपियों की लिंचिंग से की है और कहा कि हिंसा कोई भी करे वो गलत है। ग्रेट आंध्रा न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में साई ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाया गया। अगर आप इसे धर्म की लड़ाई की तरह देखते हैं तो उस घटना के बारे में क्या कहेंगे जिसमें गायों से भरे ट्रक को ले जा रहे मुस्लिम ड्राइवर को पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। साई ने इंटरव्यू में आगे कहा कि मैं एक न्यूट्रल फैमिली से हूं। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि मैं मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करूं, जिनका दमन हो रहा है उनको बचाना जरूरी है। इसलिए मैं पीड़ितों के साथ खड़े रहने की कोशिश करती हूं। मेरा मानना है कि लड़ाई दो समान लोगों के बीच होनी चाहिए, ना कि अलग अलग लोगों के बीच। तो साई पल्लवी ने अपने इस इंटरव्यू में ये सारी बातें की, लेकिन जैसे ही ये इंटरव्यू बाहर आया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बढ़ गए। कुछ लोग साई पल्लवी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग साई पल्लवी का विरोध कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा जो लोग साई पल्लवी का सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है दिव्य स्पंदना का। ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस भी हैं और कांग्रेस की नेता भी रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि The oppressed should be protected at साई पल्लवी speaking truth to the power। यानी कि उनका यह कहना है कि जो दबे हुए होते हैं उन्हें बचाना चाहिए और उन्होंने साई पल्लवी का समर्थन किया। इसके बाद छाय नाम के एक के ट्विटर हैंडल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि साई पल्लवी इज नॉट जस्ट अ सुपरस्टार और एन एक्टिंग फेनोमेना। She is extremely vocal about her feminist views and caste discrimination and injustice towards Muslims in India. Proud to be a fan। इनका कहना है कि जो साई पल्लवी है वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से वोकल है अपनी फेमिनिस्ट विचारधारा के लिए और वो खुलकर जो भारत में इस वक्त इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जो मुसलमान हैं उनके साथ हो रहा है उसके बारे में वो खुलकर बोल रही हैं। इसके आगे वो लिखते हैं कि प्राउड टू बी अ फैन। उनका मैं फैन होना मुझे एक प्राउड फील करवाता है। इसके बाद दी होली काउ नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि देयर आर एक्ट्रेस विथ ह्यूज फैन बेस स्कैर्ड टू स्पीक आउट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर अ स्टार फ्रॉम अ साउथ टू स्पीक अगेंस्ट हेट मॉन्गरिंग हिंदुत्व। साई पल्लवी। इनका यह कहना है कि साउथ में बहुत से एक्टर्स हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुलकर बोलते हैं और साई पल्लवी उनमें से एक हैं जो इनके खिलाफ लगातार खुलकर बोल रही हैं। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि साई पल्लवी स्टार्ट्स टू पुट हर हेड्स इन पॉलिटिक्स। इफ शी इज रेडी फॉर अ डिबेट अबाउट द पॉलिटिक्स वी आर रेडी। यानी कि इनका कहना है कि जो साई पल्लवी है उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना सर डाल दिया है। अगर वो रेडी है डिबेट करने के लिए तो हम भी इस पूरे मामले पर रेडी हैं डिबेट करने के लिए। रू नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा कि साई पल्लवी हैज कंपेयर्ड द किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू द किलिंग्स ऑफ मुस्लिम ड्यू टू काउ स्मगलिंग। इसके आगे ये लिखते हैं कि लगता है कि तमिलियंस और तमिलर्स वॉटेवर ने मन बना लिया है कि हिंदू और हिंदू को अपोज करें। इनका यह कहना है कि जिस तरह से कंपेयर किया गया है वो गलत है और इन्होंने सीधा का सीधा तमिलों पर हमला किया है जो एक तरह से गलत भी है।
कश्मीरी हिंदू नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि डियर साई पल्लवी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन अ रैंडम मुस्लिम बीन बीटन एंड एंटायर कम्युनिटी बीन अपरूटेड. प्लीज डोंट ट्रिवलाइज माई पेन. कम एंड सी of our broken homes and hearts. We are witness of genocide, but we await for a justice. Not everything is propaganda. उनका कहना है कि इस तरह से आपको दोनों को एक साथ नहीं सोचना चाहिए, और जो ये शख्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने इस पूरे जेनोसाइड को विटनेस किया है और हर चीज़ प्रोपेगेंडा नहीं होती है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर साई पल्लवी के बयान के बाद अलग अलग विचार लोग अपने रख रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।